आप सभी को मेरा नमस्कार। और कल जैसे अफवाहें उड़ी थी कि यूपी टीजीटी रिजल्ट आज आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसी के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि मेरा ऐसा नहीं है कि किसी के इमोशंस के साथ खेलना, चाहे किसी की इन्फॉर्मेशन को गलत बताना। मेरा ये है कि सही इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो मैं वो थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ देने का, बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब पहले थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझिए। जो भी हमारा आयोग है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे आयोग है, तो थोड़ा सा आप लोग पैनिक हो रहे थे, उसी के बारे में मुझे समझाना है। देखिए, हर आयोग में आईटी फील्ड होता है। ये आईटी फील्ड का मैं वर्क बता देता हूँ आपको। ये क्योंकि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, किसी न किसी में, तो उसको क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए आयोग के चेयरमैन हैं, सपोज करिए चेयरमैन हैं, तो कल तो सबसे पहले वर्किंग था नहीं आयोग में। तो अगर चेयरमैन ने साइन विथ स्टैम्प कर दिया होगा किसी भी चीज़ का, तो आईटी का छुट्टी नहीं होता है। एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे लॉजिक ये दे रहे थे कि सर पीजीटी इंटरव्यू की डेट आ गई है, तो वो कल ही अपलोड हुई है। ठीक है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो चेयरमैन में जो भी हेड होता है, जो भी बॉस होता है, वो क्या होता है कि एक दिन पहले, सपोज करिए बिफोर, एक दिन पहले वो चेयरमैन की साइन विथ स्टैम्प हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आईटी का काम होता है उसको अपलोड करना। समझ रहे हैं आप? तो अगर छुट्टी भी रहे तो भी अपलोड हो जाता है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले आयोग का चेयरमैन जो भी होता है, स्टैम्प और साइन करना मस्ट होता है। ये चीज़ें समझ जाइए। इसका मतलब कल छुट्टी था, तो उससे एक दिन पहले आयोग का ओपन था। तो ओपन होगा तो जो भी पीजीटी का इंटरव्यू की जो डेटें आई हैं, पीजीटी का जो भी डेट आई हैं, तो वो पहले से साइन और स्टैम्प दोनों हो गया होगा। तो इसलिए वो रिजल्ट आपका आ गया, मतलब उसका इंटरव्यू के लिए डेट सबका आ गया। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आपके रिजल्ट की बात की। रिजल्ट पे आप लोग जितने पैनिक हो रहे थे, उसका मैं फिर से समझाना। जब रिजल्ट आएगा तो एक दो सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता है। और इंटरव्यू का क्या होता है कि सब्जेक्ट में एक से दो ही पेज का होता है कि उसमें इस रोल नंबर को इस रोल नंबर से ये है। जब रिजल्ट आता है तो कम से कम ज़्यादा, अगर हर सब्जेक्ट का ले लें तो एक एक पेज पे बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। तो मिनिमम 12 सब्जेक्ट का तो लगभग हम मान के चलिए रिजल्ट आएगा पहले। तो अगर पेजेस भी काउंट करें तो इतनी जल्दी चेयरमैन कल साइन कर नहीं पाते। तो कल का रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोग इतने पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी लोग, मैं मना नहीं कर रहा। आप लोग किसी चीज़ को, अगर ऑडियो को वायरल हो जा रहा है, तो आप उसके बेसिस पे 12 बजे तक वेट किए, अपना भी डिस्टर्ब किया मेंटली और फैमिली को भी डिस्टर्ब किए होंगे। जहाँ तक उम्मीद है, मैं भी डिस्टर्ब रहा, बहुत बच्चों ने मेरे से भी पूछा, तो मैं डिनाई नहीं कर रहा। अब आते हैं रिजल्ट की बात पे, हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए, रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट जो भी आ रहा है, रिजल्ट की अगर बात करें टीजीटी का, तो टीजीटी का रिजल्ट तो आएगा, ये कंफर्म है। मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो लास्ट वीक में आएगा, अभी नहीं आने के चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो इस नेक्स्ट मंथ 24 अक्टूबर से 31 के बीच में कभी भी आ सकता है। अभी आने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये एक चीज़ समझिए। दूसरी चीज़, जैसे मेरी भी कुछ लोगों से बात होती है, ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसे ही बोल देता हूँ, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है, तो कुछ ही सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी बना है। रिजल्ट जो है टीजीटी का, कुछ ही सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक बना है। ये चीज़ें समझ, कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी बना भी नहीं है। तो आपको जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो मैक्सिमम 12 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। वो भी 12 सब्जेक्ट कौन सा होंगे, जो पहले पेपर हुए होंगे, मेरे हिसाब से उन्हीं सबों का पहले रिजल्ट आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक और चीज़, थोड़ा सा मैं कल देख रहा था तो वो चीज़ें भी बता देता हूँ। इस रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट भी आएगा, आप जानते हैं।
तो वेटिंग लिस्ट में उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ें समझिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका भी होगा। अब वेटिंग लिस्ट का अगर चर्चा हम करें तो आप जानते हैं कि एसएसटी का जो अभी है अपॉइंटमेंट मिला गया है, आर्ट्स का और भी कुछ इंग्लिश का फरवरी में ज्वाइनिंग दिया गया था, एलटी ग्रेड के इन कुछ सब्जेक्ट और भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग लेट मिली है। इनके जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं इनका ज़्यादा आने की मतलब सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, चयन होने की चांसेस ज़्यादा है। आप समझेंगे इन लोगों की सब्जेक्ट में लगभग कुछ और सब्जेक्ट जो लेटेस्ट अभी ज्वाइनिंग मिली है, बायो का भी ऑलमोस्ट मान के चलिए अभी 2016 का पेपर हुआ, 2021 का भी है, तो इनका भी मतलब अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन इन दोनों सब्जेक्टों में इन सभी सब्जेक्टों में रिजल्ट वेटिंग ज़्यादा आएंगी और वेटिंग के साथ साथ इनकी डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा। फिर से बता देता हूँ, तो मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देख भी सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस क्राइटेरिया चाहे कट ऑफ में आ रहा है तो डॉक्यूमेंट रेडी करें, डॉक्यूमेंट रेडी रखें, अफवाह की बातों पे ध्यान बिल्कुल मत लगाएं, थोड़ा सा अपना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं कि हमारा क्या सही है क्या नहीं है, आज रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। रिजल्ट तो आएगा, ये क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट की जो डेट है मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया 24 से 30 के बीच में कभी भी आ सकता है। जैसे आयोग के चेयरमैन ने इंटरव्यू में दिया था अमर उजाला, तो मैं बहुत पहले भी बताया था आपको, 10 तारीख को ही बता दिया था। अभी आने के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जब भी अगर आता है तो आपको मैंने प्रोसेस बताया कि पहले चेयरमैन साइन करते हैं विथ स्टैम्प, आईटी को देते हैं, तो आईटी अगर हॉलीडे, आईटी का हॉलीडे नहीं होता है, ऑलमोस्ट संडे ही होता है, इनको कभी भी बुलाया जा सकता है, या तो दिवाली पर छुट्टी होता है या तो दशहरा छुट्टी होता है, ये चीज़ें प्रोसेस होता है आईटी का। तो रिजल्ट आने में अभी टाइम है, तो परेशान ना होइए, डॉक्यूमेंट रेडी करिए, डॉक्यूमेंट में कमी हो तो उसको दूर करिए, अफवाह की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और इतना पैनिक भी नहीं होना चाहिए। आपने जो क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा, बहुत हाइपर रिजल्ट आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर रिजल्ट नहीं आएगा, इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए कि बहुत हाइपर रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं। पेपर आप लोग अच्छा हुआ है, सीट एक चीज़ है, हाइपर होने की क्यों ज़रूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। हाइपर रिजल्ट क्यों ज़्यादा नहीं होगा, पहली चीज़ पेपर का पैटर्न सेम था, मुश्किल था बहुत पेपर का, अगर आर्ट्स और संस्कृत की छोड़ दें तो बाकी सबका पेपर हार्ड था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, ज़्यादा एसएसटी और हिंदी का पेपर हार्ड था, हिंदी का पेपर हार्ड था, बाकी जो भी पेपर था वो नॉर्मल थे, न इजी थे न टफ थे, तो उसका मेरिट ऐसा नहीं कि बहुत आसमान छू जाएगा, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत रहिए, जो रिजल्ट आएगा आपके फेवर में आएगा, जितने बच्चे हैं कट ऑफ क्राइटेरिया में आ रहा है तो उन्हीं के फेवर में आएगा, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। रिजल्ट आएगा तो आपको मेल पे भी आता है, तो मेल पे भी वेरिफिकेशन के लिए भी आता है, तो ये चीज़ें आप समझिएगा, मेल पे भी आता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप रात भर जगिए। कल 12 बजे तक बहुत बच्चों ने कॉल किया, मैसेज, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, रिलैक्स रहिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसको कॉन्फिडेंस करिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग वही प्रक्रिया जैसे अपनाना चाहें वैसे अपना सकते हैं, कुछ भद्दा कमेंट करना हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सबको देता हूँ मेरा, इस पर कर सकते हैं। तो रिजल्ट निकालने की प्रोसेस ये होता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।